नेशन वन के एक्शन पर सरकार का रिएक्शन। बाट माप अधिकारियों का हो गया बंटाधार। सरकार की प्रक्रिया पर अब भी हैं कई सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नेशन वन ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हम दर्शकों को बता दें कि यूपी में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला चल रहा था, जिसको नेशन वन ने प्रमुखता से दिखाया था और अपने खास कार्यक्रम यहां सब भ्रष्ट है में बाट माप विभाग के कई अधिकारियों को बेनकाब किया था। नेशन वन के इस ऑपरेशन के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। आपको बता दें कि यूपी में बाट माप विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है, बावजूद इसके विभागीय अधिकारी बेपरवाह होकर उगाही करते हैं। नेशन वन के इस खुलासे के बाद चारों अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ साहिल भारती जुड़ चुके हैं। साहिल, नेशन वन में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। साहिल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी लिली सवाल पूछें। जी साहिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई हुई है इन चारों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल लिली, बताएंगे कि नेशन वन लगातार उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है सरकारी विभागों में, उसको लगातार उजागर करता आ रहा है और इसी को लेकर नेशन वन ने अपनी एक मुहिम चलाई थी, सब भ्रष्ट है। इस मुहिम के तहत जिस वक्त नेशन वन के अंडर कवर रिपोर्टर इन अधिकारियों के पास पहुंचे, इनसे बातचीत करी, लाइसेंस बनवाने की बात हुई, तो इन अधिकारियों ने उसके बदले में एक मोटी रकम की मांग करी, जिसको लेकर नेशन वन ने पूरी मुहिम चलाई कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला के बैठा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की ही रहेगा, कहीं से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नेशन वन ने उन सब चीजों को उजागर किया और सरकार की नींद टूटी। सरकार ने जिस तरीके से ये कार्रवाई करी है ये काफी काबिले तारीफ है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अभी सस्पेंशन की हुई है। सस्पेंशन के बाद ठीक है, जो ये कार्रवाई हुई है वो ठीक है, 4 अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। एफआईआर कब दर्ज होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल लिली, मैं उसी बात पर आ रहा था कि अभी इस पे एक बड़ी कठोर कार्रवाई होनी बाकी है। फौरी तौर पर जिस तरीके से सरकार की नींद टूटी है, उसने अपने चारों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के बाद उन पर विभागीय जांच बैठा दी है। हालांकि जांच की एक तय सीमा होती है, उस सीमा में जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपनी जांच रिपोर्ट देंगे और तब सरकार को ये लगेगा कि हाँ, उनके अधिकारियों ने वाकई में भ्रष्टाचार किया है। हालांकि कैमरे में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, फिर भी जो एक सरकारी तंत्र होता है वो विभागीय जांच कराता है, संबंधित अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि जिस वक्त भी ये जांच पूरी होगी तो इन चारों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नौकरी जो है वो भी जाने का खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। तो सभी को इंतजार रहेगा कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ सरकार जो है निर्णय लेती है, कदम उठाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल एक बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के विभाग में जिस तरीके से लूट घसोट और बंडर बाट और घूसखोरी चरम सीमा पर दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी विभागों का हाल क्या होगा। हालांकि नेशन वन का कैमरा हर विभाग, हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच रहा है। बहुत जल्द हम और भी कई बड़े खुलासे करने वाले हैं, लेकिन बाट माप विभाग में जिस तरीके से ये 4 अधिकारी सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, जो अधिकारी मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस को नजरअंदाज करके उन्हीं के विभाग में घूसखोरी और लूट मचा रहे हैं, तो बाकी विभागों का हाल तो जनता अपने आप समझ सकती है। तो साहिल, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल ने बताया कि नेशन वन का कैमरा सभी विभागों में पूरी तरह से अपनी घुसपैठ कर बैठा है और आगे भी कई और भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा इस तरह से हम करते रहेंगे। भले ही इन चारों भ्रष्ट अधिकारियों को निष्कासित कर दिया हो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए इस मामले को शांत करने के लिए सिर्फ निष्कासन का झूठा खेल रचा गया है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इन अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है?
नेशन वन उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से यह मांग करता है कि वो इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, ताकि सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहे ऐसे लोगों के मन में कानून का डर बना रहे और बाकी अधिकारियों को कानून का खौफ बना रहे। नेशन वन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।